विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सब ज्ञानी विवेकियों के लिए सदगुरुदेव का उपदेश है, सज्जन लोगों के लिए। इस जगत में ज्ञानी पुरुषों की कोई कमी नहीं रही, सज्जनों की भी कोई कमी नहीं रही, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। उसको सदगुरुदेव ने निकालने के लिए प्रयत्न किया तो कुछ लोगों की निकली भी वो कमी और बहुत से लोगों की नहीं निकली। उनकी यदि आज निकल जाए वर्तमान में तो बहुत अच्छी है। और वो कमी कौन सी है? वही कमी है भ्रमभूत कल्पना की और विषय वासना की। ज्ञानी बहुत विचार में आकर के भी और अपनी कमी को नहीं निकाल सके तो साहब जी उनसे सबसे विनय करते हुए, साहब जी तो विनय क्या करेंगे, आज वर्तमान में उस लक्ष्य को यदि समझ लेंगे, जड़ चेतन के निर्णय को समझ लेंगे तो उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ पर रमेन नंबर 65 तक पूरा टीका हो चुका है। अब मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूं, ध्यान दें। रमेन नंबर 66। सोई हित बंधु मोय भावे, जात कुमार्ग मार्ग लावे। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर माया विगुरवा लोगों का कहना है कि सोई हित बंधु मोय भावे, वही मुझे भाता है जो राम का भजन करे, राम के नाम की माला फेरे और वेद शास्त्रों को पढ़े, उस पर परम तत्व से अपने मन को इधर उधर न जाने दे, जात को मार्ग लावे और दूसरे लोगों को भी परमात्मा की भक्ति में लगावे, नवदा भक्ति में लगावे, पूजा पाठ में लगावे, इसी में जो लगावे, माला फेरने में लगावे, शंख बजाने में लगावे, अष्ट धातु की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करने में लगा दे। सोई हित बंधु मोय भावे, क्योंकि परमात्मा सब जगह व्यापक है, कोई जगह खाली नहीं है, कण कण में ईश्वर है। इस प्रकार से ये माया विगुरवा लोग बुलाते रहते हैं। और जो ऐसा काम करेगा और जो परमात्मा की भक्ति में लगाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं कि सोई हित बंधु मोय भावे, मुझे तो वही भाता है जो चोरी हिंसा विचार से अलग हो जाए, ईर्ष्या क्रोध मान छल से अलग हो जाए, झूठ परपंच को बिल्कुल छोड़ दे, चार फल चार मुक्तियों के प्रलोभन से बिल्कुल अलग हो जाए, अष्ट सिद्धि नौ निधि की चाहना बिल्कुल न रहे, अपने हृदय को बिल्कुल पवित्र साफ कर ले, हृदय की कालमा को दूर करे। सोई हित बंधु मोय भावे, जात कुमार्ग मार्ग लावे, और कुमार पे जाते हुए को मार्ग पे सही लावे, चोरी हिंसा विचार से बचावे, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचावे, गाली निंदा झूठ से बचावे, अष्ट महाशत्रु गुण की तरफ उनको मोड़ दे। सोई हित बंधु मोय भावे, जात कुमार्ग मार्ग लावे। ये सब कुमार्ग हैं जो देवी देवतन के जो पंथ इतने चल रहे हैं, ईश्वर परमात्मा के मारने काटने के, लड़ने झगड़ने के, मेढ़ा बकरों की बड़ी बलि चढ़ाने के लिए जितने भी ये चल रहे हैं और जो खा खा करके और धुंध मचा रहे हैं, उनको यदि कोई मार्ग पे ला दे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो शयान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। चौपाई नंबर 2। माया विगुरवा लोग तो वही बात कहते हैं कि खोज में लगा रहे, एक दिन तो परमात्मा जरूर मिलेगा, दिन देरी है अंधेरी नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कितने भी खोज कर लो भैया, जो नहीं है वो नहीं है। अब कोई सूखी लकड़ी में और खोजना चाहे कि इसमें गीलापन होगा, हरापन होगा, तो कहां से मिलेगा? वो तो संपूर्ण सूख चुकी है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं निर्णय से ये वाणी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ईश्वर परमात्मा है ही नहीं, ये मिथ्या कल्पना है। और आप लोग यदि कल्पना में लगे रहोगे तो भैया हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। आप ही
लगे रहोगे धोखे में, अपने समय को कमाते रहोगे, धन दौलत भी आपकी मिट जाएगी, अंत में शरीर छूट जाएगा, जैसी वासना होगी तैसी खाने के लिए जाओगे, सो शयान मार्ग रह जाए। हम तो आपको समझा करके कहते हैं कि जो सही मार्ग है, शुद्ध मार्ग है, ठीक मार्ग है, उस पर चलो, अपने आप को जान लो, और जो गलत विचार हैं उठते रहते हैं, इनसे अपने आप को बचाओ। और यदि आप उन लोगों को, पहले के लोगों के कर्मों को देखते रहोगे, अपने भी कर्म बिगाड़ लोगे, तो आपको भी नरक में ही जाना पड़ेगा। बचोगे कैसे? चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। आप उनके विश्वामित्र के कर्म देखोगे, या राम के, लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न के, इनके कर्म देखोगे, या ब्रह्मा विष्णु महेश के कर्म देखोगे, तो उनने जैसे कर्म करे तैसा फल उनको मिला, और मिलता ही है, कर्म का फल तो मिलेगा ही। और यदि आप करोगे तो बेशक आपको मिलेगा। तो आप तो सही रास्ता पे चलो, करो खोज कबू न भुलाई। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते, जिसने खोज करके ये जान लिया कि चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वरूप है, वो क्यों भूलेगा? भूलेगा ही नहीं। इसलिए भूलों को मिटा दो, आपका पूरा काम बन जाएगा। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई। चौपाई नंबर 3। सदुदय जी कहते हैं कि वो तो झूठा है, लवार है, प्रपंचों फंसा हुआ है, उसे अकल नहीं, बुद्धि नहीं, विचारहीन है, जो अपने आप को तज दे, अपने आप को तो कहे कि नानत्व है, विकारी है, परिचिन्न है, ईश्वर का अंश है, और गुरु की दया राम ते भजे ही, और मायावी गुरुवा लोगों को गुरु मान ले और उनकी दया समझे, और कल्पना रूपी राम के भजन करता रहे। अब बताओ ऐसों का उद्धार कैसे होगा? कभी न होगा तीनों काल में। तो सो झूठा है जो पत्थर को पूज रहा है, वो झूठा है, नदियों को पूज रहा है, वो झूठा है जो अपने ऊपर किसी को मार रहा है। जब जीव अमर है, कभी मरता नहीं है, तो बुरे कर्मों को त्याग दो, बस इतना करना है। जितने बुरे कर्म हैं, अब आप मुर्गियों को बाल बाल खा रहे हो, अंडों को बाल बाल खा रहे हो, मुर्गाओं को और इन बकराओं को बाल बाल के खा रहे हो, सुअर का सूप बना बना करके पी रहे हो, और उसका धर्म समझ रहे हो, कितनी बड़ी आपकी बुद्धि मारी गई है। और इन वेदांत पुराणों को पढ़ रहे हो, तौरेत इनको पढ़ रहे हो, कुरान को पढ़ रहे हो, आपकी कहाँ बिल्कुल बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट हो गई। सो झूठा जो सुत को तजे, जो अपने आप को तज दे और की तरफ बढ़े, तो उसकी तो बुद्धि मारी गई। अब पार की सदुदेव की शरण में आवे और सत्य न्यायालय को माने, तब इसका फंदा टूटे। तो सत्य गुरुवा लोग सत्य बात को तो मानते नहीं, और मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंसे रहते हैं। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। चौपाई नंबर 4। सदगुरु देसी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किंचित है एक तेज भुलाना। आप लोग और ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में लग करके और अपने आप को भूल जाते हो, विषय वासना में लग करके अपने आप को भूल गए, और उसी को देखते रहते हो। धन को, सुत को, परिवार को, कुटुंब को, इन्हीं को देखते आत वर्ण में समय को बर्बाद कर देते हो। किंचित है एक तेज भुलाना, विषय वासना में फंस करके अपने तेज को भूल जाते हो, इसलिए तो बलवीर का खात्मा करके विषय भोगते रहते हो, और इन मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंस करके अपने तेज को भूल गए, अपने रूप को भूल गए। इसलिए तो आप पत्थर और पानी की पूजा में लगे हुए हो, और कोई खास ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये भेद समझ में आ जाए तो आप निकल सकते हो, निकलने में कोई बड़ी बात नहीं है, और निकलना ही चाहिए, इस भ्रम को मिटाना चाहिए। धन सुत देख भया अभिमाना, आपको अभिमान घमंड हो गया है, ये झूठा है। धन को देख करके, सुत को देख करके, पद को देख करके, तो मकान को देख करके, खेती बाड़ी को देख करके, है ना, ज्यादा वैभव को देख करके अपना खूब जत्ता हो गया, दूसरों को दुखाते सताते रहते हो। घमंड जी बेकार का है, मिथ्या है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस मिथ्या घमंड को दूर कर दो, सब आपकी बात बन जाएगी। साखी दिया न खताना किया पयाना, मंदिर भया उजार,
मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचनहार। साखी नंबर 66। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि दे उपदेश जग बांधिया, भरम में दिया पराए। पढ़ पढ़ बानी मर गए, बचे सो वो ही नाय। बिल्कुल नहीं बच पाए, भ्रम में पड़े रहे। जिन्होंने अपने आप को जाना वो ही बचेंगे, और जिन्होंने अपने आप को नहीं जाना वो नहीं बचेंगे। दिया न खताना किया पयाना। दिया में खताना डाला नहीं, तेल डाला नहीं, दिया बुझ गया, मंदिर भैया उजाड़। मंदिर उजाड़ हो गया माने अंधेरा हो गया। और यदि उसमें तेल डाल देते तो प्रकाश हो जाता। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं, यहाँ दिया भी नहीं है, दिया न खताना, खाता चुकाया नहीं, किया पयाना, और शरीर छूट गया, खाता चुकाया नहीं, बुरे कर्म छोड़े नहीं, और शरीर छूट गया। मंदिर भया उजाड़, मंदिर की शरीर उजड़ गया। मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचनहार। और जो मर के चले गए वो तो चले गए पशु पक्षी उसमें खाने में, बाँचे बाँचनहार। और जो बचे वो ही उन्हीं कर्मों को करते रहे जो कर करके चले गए। इसी प्रकार से वेदों को पढ़ते रहे, शास्त्रों को पढ़ते रहे, और पढ़े पढ़े के भ्रम में ही मर गए। और जो उनके अनुयायी पीछे वाले बच गए वो भी बाँच रहे हैं, पढ़ रहे हैं खूब, लेकिन विचार कोई नहीं करता है कि सही बात है कि गलत बात है। इस झूठी में फंसे हुए हैं, सारा संसार फंसा हुआ है। जैसे कोई खतौनी रूप खाता का हिसाब चुकता किए बिना कहीं दूर पयाना चला गया, उधर ही मर गया। उसका शरीर रूप मंदिर भी उजाड़ हो गया। इस प्रकार मरने वाले तो मर गए, कोई बचने वाले बचे। सज्जन लोग जीते ही हिसाब चुका कर देते हैं। जो हिसाब चुका गए वो तो चुका गए, उनका तो चुकेता हो गया। जो नहीं चुका पाए उनको तो फिर भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि न बुरे कर्मों को छोड़ दो, यदि बुरे कर्म करते रहोगे तो आपको दंड भर बार भोगना पड़ेगा। रमेश नंबर 67। देह लाए भक्त नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविध जोई। चौपाई नंबर 1। और सदगुरुदेव जी कहते हैं, भैया ब्रह्म ज्ञानी हो, देह हलाने से क्या भक्ति होगी। हे ईश्वरवादियों, हे देवीवादियों, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। देह हलाए भक्त नहीं हुई, हलाते रहते। ये स्त्रियां भी देह हलाती रहती हैं, पुरुष भी हलाते रहते हैं, और वो हिजड़ा नपुंसक वो भी हलाते रहते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी भी हलाते रहते हैं, ईश्वरवादी भी नहाते रहते हैं, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना वाले सभी हलाते रहते हैं। और नवद्रव्य में देखो कितने नाचते हैं, कितना जागरण करते हैं। स्वांग धरे नर बहुत जोई, और बहुत स्वांग रखते हैं, स्वयं भूल रहते हैं, दूसरों को बुलाते रहते हैं, एक ब्रह्म की कल्पना करते रहते हैं, धोखे में जीवन चला जाता है, ईश्वर को मानते रहते हैं, लेकिन इनका मन कभी शुद्ध नहीं होता है, मन पवित्र नहीं होता, धोखे में सारा समय चला जाता है। ढींगी ढींगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाए, कहते हैं कि धींगी धींगा भलो न माना, इन किसी ने नहीं। ये सब लगे धींगी कहिए स्त्री और धींगा कहिए पुरुष, धींगी कहिए जी वेदवाणी और धींगा कहिए वो ब्रह्म। इनको मानने वालों ने किसी ने मेरी बात भली नहीं मानी, धोखे में ही रहे। और ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं हमारी बात इन्होंने भली नहीं मानी। अरे बम भला है क्या, जब चितमन बुद्धि वाणी से परे है, उसका रंग रूप कुछ भी नहीं है, कैसे मिलेगा वहां भला कुछ भी नहीं है। आपकी भलाई इसी में है कि सत्यनारायण की बात को मान लो, जो काहू मोहि हृदय जाना। जो अपने आप को जान लेगा, हृदय में अपने आप की पहचान कर लेगा कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप हूँ, मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, मैं इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके वीरान हो गया हूँ, और संसार के चक्कर में विषय वासना में वीरान हूँ, ऐसा भेद जान जाओगे तो आपके हृदय की कालमा मिट जाएगी। मुख कचोर हृदय कछु आना, सपने काहू मोहि नहीं जाना। चौपाई नंबर 3। ये ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि मुख कचोर हृदय कछु आना, इसलिए जी मेरे को नहीं जानते। अरे भैया तेरे को जाने या ना जाने, तू तो स्वयं ब्रह्म है और अद्वैत ब्रह्म है। अलग से मानने की जरूरत ही क्या है, अलग से माना जाएगा तो द्वैत हो जाएगा।
सदबुद्धि कहते हैं, अरे कैसी कल्पना आप लोगों ने करी, जा में बिल्कुल आपने विचार नहीं किया। अरे भैया विचार कर लेते तो काय को आपकी ख्वारी होती, क्यों आप पकड़े जाते। मुख कछु और हृदय कछु आना, और सपने का मोह नहीं जाना। आपके मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, सदुदय कछ और हृदय कछु, सपने का मोह नहीं जाना। और सपने में भी आपने अपने आप को नहीं जाना। और सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरे वाणी वचनों को भी ये नहीं समझ पाए, ये तो वही कल्पना में लग कर गई। अपने समय को बेकार में खोते रहे, धोखे में फंसे रहे, दूसरों को उल्लू बनाते रहे और स्वयं भी उल्लू बने रहे। क्या मिला इनको? कुछ भी नहीं मिल पाया। ते दुख पे हैं ई संसारा, जो चेतो तो होई उबारा। चौपाई नंबर 4। इधर माया भी गुरु वाले भी कम थोड़े पड़ेंगे, वो भी आगे बढ़े आए, बोले ते दुख पे ई संसारा, जो चेतो तो होई उबारा। भैया परमात्मा का भजन करो, माला फिराओ, है ना, नवदा भक्ति करो, तब आपका उद्धार होगा। सदगुरुदेव कहते थे दुख पे ई संसारा, चाहे ब्रह्म ज्ञानम बने रहो, चाहे ईश्वर ज्ञानम बने रहो, चाहे पत्थर पूजते रहो, चाहे नदी नाले पूजते रहो, चाहे माला हिलाते रहो, शंख बजाते रहो, ते दुख पे ही संसार, ये तो दुख ही दुख है। जो चेतो तो हो उबारा, जब जड़ चेतन के भेद को जानोगे, अपने आप को जानोगे, भ्रम को तोड़ोगे, तभी आपको उबार होगा, और तरीके से नहीं। जो गुरु किंचित निंदा करई, शुकर स्वान जन्म ते धरई। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि इन मायावी गुरु लोगों का क्या कहना है कि भैया गुरु जो भी बता रहे हैं अच्छा बता रहे हैं, उनकी बात को मान लो, नहीं तो शुकर बनोगे, स्वान बनोगे, उसमें चले जाओगे। सदगुरुदेव जी कहते हैं यदि गुरु झूठा हो, झूठ बोल रहा हो, चेला कहते झूठ बोल रहा है, तो उसमें नहीं जाएगा नरक में। ये बिल्कुल इनकी बेकार की बात है। गुरु व्यभिचारी हो, गुरु चोर हो, गुरु लवार हो, है ना, गुरु दूसरों को धोखा देता हो, लंपट हो, दूसरे का धन ऑर्डर, तो काय का गुरु? उसकी निंदा करने में, उसको साफ साफ कहने में कोई दोष नहीं है। जो गुरु की निंदा करें, जो पारखी गुरु हैं, जो सत्य पर चल रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, चोरी से, हिंसा से, व्यभिचार से बिल्कुल अलग है, उनकी कोई निंदा करेगा तब बनेगा वो सुअर बनेगा, स्वान बनेगा, कुत्ता बनेगा, हाथी घोड़ा, इन खाने में जाकर उसे भोग भोगना पड़ेगा। 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, कहें कबीर जो राम जाने, सो मोहिनी के भाव। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो मायावी गुरु वालों क्या कहते हैं कि यदि राम का भजन नहीं करोगे, माला नहीं फेरोगे, शंख नहीं बजाओगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो 184 जीव जंतु में भटक भटक करके आपको मरना पड़ेगा, दुख पाओगे। कहें कबीर जो राम में जाने, सो मोहिनी के भाव। और जो राम का भजन करता है, उसको जानता है, वही हमको निकाल लगता है, अच्छा रहता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं भैया इस कल्पना में फंस करके, चोरी हिंसा विचार में फंस करके 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, भटकना पड़ेगा। कहें कबीर जो राम में जाने, जो अपने आप को जान लेगा, जो राम रमैया चेतन जीव को जान लेगा, सो मोहिनी के भाव। और वही नीका है, वही अच्छा है, वो पवित्र है, उसका भाव भी अच्छा रहेगा और भावबंधनों से छूट जाएगा। प्रमेय नंबर 68। ते ही वियोग ते भयउ अनाथा, पर कुंज बन पावे न पंथा। सदगुरुदेव जी कहते चौपाई नंबर 1 में, कहते हैं वियोग ते भयउ अनाथा। सदगुरुदेव जी पुकार के अपने आप से वियोग हो गया, अपने आप को जान नहीं रहे और परमात्मा को मान रहे हैं, तो उसका भी कभी मिलन हुआ नहीं, तो ये अनाथ हो गए। सनाथ से अनाथ यदि अपने आप को जान लेते, भ्रम भूल कल्पना को त्याग देते, तो ये सनाथ हो जाते, तो ये सब के सब अनाथ हैं। पर कुंज बन पावन पंथा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कोई मथुरा की कुंज गलियों में घूम रहे हैं, कोई वृंदावन में घूम रहे हैं, कोई आनंदगाम बरसाने में घूम रहे हैं, काशी में जाकर घूम रहे हैं, पर कुंज बन पावन पंथा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कुंज बन में जैसे इनको पंथ नहीं मिलता है, इसी प्रकार से जंगल में जो छोटी छोटी पगडंडी पड़ जाती हैं, उन पर चलने से मार्ग भूल जाते हैं, इसी प्रकार से जो कुंजवन में शरीर में भूले हुए अपने आप को जान ही नहीं रहे। वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने।
और ये वेदों को पढ़ते हैं, नकलची बने हुए हैं, अपने आप को जान नहीं रहे, पढ़ पढ़ के धोखे में अपने आप को ले जा रहे हैं, चार फल चार मुक्तियों का प्रलोभन दे रहे हैं और स्वयं भूले दूसरों को भुला रहे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि में दूसरों को भुला रहे हैं, स्वयं भूले। जो समझे सो भलो न माने, और जो इस भेद को समझ लेगा तो फिर वो ये झूठी बातों को कभी भला नहीं मानेगा, इस कचड़े में कभी नहीं फंसेगा, इससे निकल आएगा, इससे अलग हो जाएगा, भरम उसका सदा सदा के लिए मिट जाएगा। नटबट विद्या खेले जो जाने, ते गुण को ठाकुर भलो माने। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये लोग तो नटबट विद्या खेलते रहते हैं, धोखे में नटबट विद्या खेले जो जाने, और कहते हैं कि जो हमारे आधार से चलेगा और जैसा लिखा है उसी अनुसार चले, बिल्कुल नटवट विद्या खेले जो जाने। जैसे कृष्ण थे, है ना, ये नटवर थे वो, तो नटवट विद्या खेले जो जाने, उनके अनुसार चले और उसी तरीके से परमात्मा को पा लेगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ते गुण को ठाकुर भलो माने, और उसी के गुणों को ठाकुर भला मानता है। नाचे गावे तो रहतान, ताको राखे दुनिया मान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि नटवट विद्या से कोई काम चलने वाला नहीं है, ये तो सब जोकरी है, तमाशा है, ड्रामा है। इसलिए आज पारक सिद्धांत को समझ लो और ते ही गुण को ठाकुर भलो माने। सही ठीक, ठाकुर तो ये चेतन जीव ही है, अजर अमर अखंड है, इसलिए अपने आप को जान लो और जो झूठी कल्पना को त्याग दो। वो है जो खेले सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नाही। चौपाई नंबर 4। मायावी गुरुवा लोग तो कहते हैं वही ब्रह्म सब घट में विराजमान है, वही सब में लिपायमान है, वही सब में व्यापक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सदगुरुदेव कहते वो है जो खेले सब घट माही, वह कई चेतन जीव अजर अमर अखंड, यही सब घटों में क्लोर कर रहा है, दूसरे के कछ लेखा नहीं, और दूसरे इसी ब्रह्म का इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। भलो पूछ जो अवसर आवे, केशु के जन पूरा पावे। और वो लोग कहते हैं भलो पूछ जो अवसर आवे, जैसा आवे तैसा वही करता है, वही खिलता है, वही खिलाता है, वही नाचता है, वही नचता है, वही लेता है, वही देता है, वही आता है, वही जाता है, वही उठता है, बैठता है, कहता है, सुनता है। लेकिन सदगुरुदेव जी कहते हैं नहीं, भलो पूछ जो अवसर आवे, जैसा भलो पूछ अवसर आता है अपने कर्मों के अनुसार आता है। कैसे के जन पूरा पावे, और जैसे कर्म किए होंगे तैसा उसको पूरा मिलेगा। आज यदि वर्तमान में इस भेद को कोई समझ लेगा, भ्रम को त्याग देगा, विषय वासना को छोड़ देगा, तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जे कर शरत ही लागे, सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। शाखी नंबर 68। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाकी सुरत लगी ब्रह्म में, सो जानेगा पीर। सूरत लगे तो डरे नहीं, सब में निहार मन थीर। इस प्रकार से मायावी गुरबा लोगों ने संसार को धोखा दिया। सदु देखे जे कर सरते ही लागे, जिसको पार ज्ञान हो जाता है, भरम भूल कल्पना इसकी मिट जाती है, सोई जानेगा पीर, वही दूसरे की पीर लागे, जानेगा वही भरम से न्यारा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। और जिसको सदगुरुदेव का ज्ञान हो गया, जिसको पार ज्ञान हो गया, जिसके अंदर से कालमा सारी मिट गई, विचार समझ में आ गया, जड़ चेतन भेद को जान गया, तो लागे तो भागे नहीं। शब्द की चोट लगे तब भी नहीं वो भागेगा। किसी प्रकार से यदि संत गुरुजन उसको डांट भी देंगे, उसे गलत वचन भी कह देंगे, उसे मूर्ख भी कह देंगे, उसको पागल भी कह देंगे, तू यहाँ रहने लग नहीं है, तू यहाँ से भाग, तब भी वो पार की संतों का संग नहीं छोड़ेगा। सुख सिंधु निहार कबीर, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो सुख बताया है गुरु जी ने जो कभी भी दुख में नहीं बदलता। रमेनी नंबर 69। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं, ऐसा योगन देखा भाई, भूला फिर लिए गफिलाई। चौपाई नंबर 1 है। सदगुरुदेव कहते हैं ऐसा योग न देखा भाई, कहीं नहीं देखा। ये ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से कल्पना से मिलना जाते हैं, ऐसा वो कभी देखा जाएगा? कभी नहीं। सारे संसार के लोग ये भूल में जिस प्रकार से जल में लहर आती हैं और कोई कहे कि नहीं इनको भर के ले जाऊंगा, इन लहरों को अपने घर में रखूंगा, ठंडी ठंडी लहरें चल रही हैं, उठ रही हैं,
तो इससे कोई योग होगा? उनको कोई भर सकता है? कभी नहीं। तो ऐसा योग न देखा भाई, ऐसा योग कभी नहीं हो सकता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार और जीव नानक विकारी परचन, ऐसा योग कैसे होगा? कभी तीन काल में नहीं होने वाला है। भूला फिर लिए गफिलाई, जे भूले हैं गाफिल हो रहे हैं, धोखेबाज है। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा योग न देखिया भूला लिए गफिलाए, महादेव को पंथ चलावे बड़ो महंत कहा है। ऐसा कहाँ होगा? महादेव को पंथ चलावे। महादेव क्या करते थे? योगी थे, योग मार्ग महादेव ने चलाया। वो नंग धड़ंग रहते थे और हाथी का गीला चमड़ा ओढ़ते थे, मृचाला बिछाते थे, लंबे लंबे बार रखा करके जंगल में ढूंढते रहते थे। उन्हीं के पंथ को लोग चला रहे हैं। महादेव को पंथ चलावे ऐसो बड़ो महंत कहा है। और धोखे में भूले हुए हैं, त्रिशूल चला रहे हैं, फरसा चला रहे हैं, मारने काटने में जरा भी नहीं चूकते। आप बताइए, इनके कर्म संस्कार ठीक ही नहीं तो इनका उद्धार ही कैसे होगा? कभी नहीं होगा तीनों काल में, ये धोखे में ही रहेंगे। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। चौपाई नंबर 3 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं हाट बाजारे तारी लगाते हैं, आंख मीच करके बैठ जाते हैं, नीचे को देखते रहते हैं कोई चढ़ा के गया कि नहीं। ये कच्चे सिद्धि है, इनको माया प्यारी है, धोखे में भूले हुए। जब इतने बड़े सिद्ध हैं तो हाट बाजार में क्यों बैठते हैं? जंगल में जाकर के बैठे तो वहां जाके नहीं बैठेंगे, चौराहे पे बैठेंगे, काशी मथुरा हरिद्वार में मंदिरों के सामने आसन लगा के बैठ जाएंगे। और यात्री लोग निकल के उनके पैसे उनको चढ़ाते रहते हैं, उनको जेब में रखते रहते हैं और ले जाते हैं। कब दत्ते मासी तोरी, कब सुखदेव तो पची जोरी। चौपाई नंबर 4। सदुदेव कहते दत्तात्रेय ने किसकी मवासी किसके किले टोरे? कभी नहीं टोरे। कब सुखदेव तो पची जोरी, और सुखदेव ने कब तोप चलाई? ये तो सब बेकार के लोग हैं। जितने भी जो मंडलेश्वर बने हुए हैं, जगत गुरु बने हुए हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं और बैठ करके धोखा दूसरों को दे रहे हैं और दत्तात्रेय के पंथ को चला रहे हैं, सुखदेव की कुछ चला रहे हैं। बेर को चला नहीं चलाना है, मिथ्या धोखा है। उन्होंने कभी किसी का किले नहीं तोड़े और न सुखदेव ने कभी तोप चलाई। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम्ब बजाया। चौपाई नंबर 5। और नारद ने कभी बंदूक नहीं चलाई, वो तो बेचारे विष्णु का भजन करते रहते थे, भजमन नारायण 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 करते रहते थे। व्यास देव का बम्ब बजाया और व्यास देव ने कभी बम नहीं बजाई। ये सारी झूठी कल्पना है, मिथ्या धोखा है। इसी में लग करके जो अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, इनकी बातों में कभी आना नहीं। कर रहे लड़ाई मत के मंदा, ई अतीत के तरकस बंदा। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव कह रहे हैं करें लड़ाई मत के मंदा, इनकी मत मंद हो गई है। लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं, मारते रहते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं, नंग धड़ंग हो जाते हैं, सिर भी फरसा से उड़ा देते हैं। इनकी मत मंद है, पत्थर पूजते रहते हैं। ये अतीत के तरकस बंदा। अब बताओ जी, अतीत साधु सन्यासी त्यागी बैरागी हैं कि तरकस बंद सिपाही हैं? इनका कोई ठिकाना है ही नहीं। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पैर लजावे बाना। चौपाई नंबर 7। और विरक्त हो गए हैं, त्यागी हो गए हैं और चांदी का सिंहासन बनाते हैं, सोने की चटाई बनाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, चारों ओर उनके सुंदर सुंदर और वो बने रहते हैं, कपड़े ओढ़ते हैं, बैठते हैं बड़े सज धज करके। भाई विरक्त लोभ मन ठाना, और लोभ इतना इनके अंदर आ गया है और विरक्ति दिखाते हैं, धोखे में फंसे हुए हैं और सोने की जंजीर पहनते हैं, सोने के मुकुट लगाते हैं। ये साधु है, इनमें कोई साधु नहीं। घोरा घोरी कीन पटोरा, गांव पाई जैसे चले करोरा। चौपाई नंबर 8। सदुदेव कहते हैं कि घोड़ा खूब है, इन पे घोड़ियां बहुत हैं, कीन पटोरा और बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, और पटोरा रेशमी कपड़े इकट्ठे करते हैं, खूब धनमाल इकट्ठा कर लेते हैं। गांव पाए जैसे चरे करोड़ा, जिस समय चलते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि ये तो जन कितने करोड़ों गांव के मालिक हैं और ऐसे जन कितने चले गए राज कर करके। बड़े बड़े राज्य महाराज जी, जरा सिंधु शिशुपाल कंस दुर्योधन जैसे एक भी नहीं बचे।
तो इनकी तो चली क्या जे क्या बचेंगे। सुंदरी न सो है सन का अधिक के साथ, कब हुक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। साकी नंबर 69। सदगुरुदेव जी कहते हैं माया शोभा देत नहीं, भेष धारण के साथ, कब ही दाग लगा वही कारी हाड़ी हाथ। भेषधारी साधु संत है, उनके साथ में स्त्रियां शोभा नहीं देती, साधुओं के साथ में साधवियां शोभा नहीं देती। एक तरफ ब्रह्मचारी एक तरफ ब्रह्मचारी, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। कब को दाग लगा हुए कारी हाड़ी हाथ, तो सबका मन एक सा होता पड़ता नहीं, कभी भी दाग लग सकता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं विषय वासना जैसे उमड़ती है, जैसे नदी में बाढ़ आती है, विषय वासना ऐसे उमड़ती है जैसे तूफान आता है। इसी प्रकार से विषय वासना जैसे उमड़ती है, जैसे कभी कभी तन में बुखार चढ़ता है। विषय वासना ऐसी उमड़ती है जैसे पेट खराब हो जाता है तो कपड़े तक बिगड़ जाते हैं, दर्द छूट जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं जिसका वेग जैसा आता है फिर वो वेग रोकना बहुत मुश्किल है। इसलिए हे त्यागी बैरागी ज्ञानी विद्वानों विचार मानो, अब विचार करो। सुंदरी न शोभे सनकादि के साथ, सुंदरी शोभा नहीं देती है, इसलिए त्याग बैराग को धारण करके स्त्रियों से अलग रहो, त्याग बैराग से रहो और सभी प्रकार के विकारों को अपने अंदर से दूर करो और पार की सदगुरुदेव की बात को मान के जड़ चेतन के भेद को जान लो, तब भ्रम टूटेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कितना सुंदर निर्णय है, इसलिए इस निर्णय को जो हृदय में बसाएगा, इसके अनुसार चलेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।